हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 35 तक। हम इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, आपका 36 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा है कि i इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। तो यहां पे हम कर क्या सकते हैं कि जो एक्स है ये एक्स प्लस वन के नीचे रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप रखते हो तो ये बन जाता है, आप देखो, वन प्लस वन बाई एक्स। ऐसा क्यों हुआ? एक्स के नीचे एक्स रखोगे तो वन हो जाएगा, प्लस वन बाई एक्स इंटू में हो गया एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों, अब यदि आप इसको t मानते हो, जैसे ही आप इसको t मानते हो, लेट t इक्वल्स टू एक्स प्लस लॉग एक्स, तो इसका जो d को है x प्लस लॉग एक्स का वन प्लस वन बाई एक्स यहाँ पे गिवन है और dx भी गिवन है। ठीक है ना, यानी ये बन जाता है dt इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। और इस वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स के जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं dt को, यानी ये बन गया i इक्वल्स टू dt इंटू, और ये हमारा टी स्क्वायर हो गया, और इस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एज यू नो टी क्यू बाई थ्री हो जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा टी क्यू बाई थ्री प्लस सी, और इस टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स प्लस लॉग एक्स का होल पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो आई होप कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आ गया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स का पावर 4 होल अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8। बच्चों, जब इस सवाल को ध्यान से देखते हो तो इस tan इनवर्स एक्स के पावर 4 का जो डीको होगा ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक है ना, और इस एक्स के पावर 4 का जो डीको होगा ये होगा 4x क्यूब। आप देख सकते हो यहाँ पे x क्यूब गिवन है। ठीक है, तो क्यों ना हम t मान लेते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो t का डी को dt, इस tan इनवर्स का डी को क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर 4 का स्क्वायर इंटू इस x के पावर 4 का डी को करेंगे बाई चेन रूल, तो ये हो गया 4x क्यूब इंटू dx। ठीक है ना, इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, या आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 आज से आप डिवाइड कर सकते हो, ताकि 4x क्यूब इंटू डी एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 की जगह पे हम डायरेक्ट dt रिप्लेस कर सके। ठीक है ना, जैसे ही आप रिप्लेस करते हो तो आपको मिलता है 1 बाई 4, और ये बन गया हमारा साइन t इंटू डी टी। और इस साइन टी का हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ले, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, और टी आपने माना किसको है tan इनवर्स x के पावर 4, यानी इस t के जगह पे हम रख सकते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 का पावर x इंटू लॉग 10 बेस e होल अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इंटू dx। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि a के पावर x का जो डीको होता है वो होता है a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, तो यहां पे 10 के पावर x का डीको हो जाएगा 10 के पावर x इंटू लॉग 10। ठीक है, और x के पावर 10 का जो डीको होगा x के पावर 10 का डीको बाई यूजिंग द फॉर्मूला x के पावर n 10 इंटू x के पावर 9 हो जाएगा,
जो कि इसका डी को यहां पे गिवन है। इस प्रकार से हम इस डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में लेट मैंने माना t इक्वल्स टू x टू पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दो, ये हो गया dt, x के पावर 10 का जो d को होगा 10 इंटू एक्स टू पावर 9 प्लस, और 10 के पावर x का d को होगा 10 का पावर x इंटू लॉग 10 बेस में e इंटू लिखेंगे dx, ठीक है ना। और इस न्यूमरेटर के जगह पे हम डायरेक्ट dt को रख सकते हैं। जैसे ही आप dt को रखते हो आपको मिलता है dt अपॉन t, और dt बाई t इसका जब इंटीग्रेशन करते हो तो ये हो जाता है log mod t प्लस c, ठीक है ना। और इस t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, t को क्या रख सकते हैं, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x, तो ये हो गया x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। तो बच्चे आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखते होगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते होगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन 39 की तरफ। I इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन x साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करें। तो बच्चों आपको मालूम है कि इस 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x को पुट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पुट करेंगे, 1 आपने 10 में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर्ड x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू क्या हो गया, dh हो गया। अब इस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को इस दोनों टर्म के नीचे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे। तो ये हो गया I इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया सेक स्क्वायर x, I इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर x, और ये बन गया हमारा 1 बाई साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है ना। और जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर x tan x का d को होता है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो ये हो गया tan x। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन में पार्ट 1 में बताया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉट x प्लस c, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है। तो बच्चे आशा करते हैं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ देखने के लिए। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, आपने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ा था, ठीक है। तो आइए हम इस सारे फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूला। बच्चों आपने साइन a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़े थे, तो आपने पढ़ा था कि ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है ना। आपने ये पहला फॉर्मूला अपने क्लास 11 में पढ़ा है। फिर इसी प्रकार आपने साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़े हो बच्चों, तो आपने पढ़ा है साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है ना। यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने बनाया था कि यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, तो आप देख सकते हो यहां पे cos a sin b और माइनस cos a sin b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और आपके पास बचता है sin a cos b sin a cos b, जो कि बन जाता है 2 sin a cos b इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इस प्रकार से यदि आपके पास सवाल 2 sin a cos b का इंटीग्रेशन करने के लिए आता है तो आप करोगे क्या, किसको sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना। यदि हम यहीं से 1 में से 2 को घटा दें यदि हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो आप देख सकते हो कि ये sin a cos b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस होएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, है ना। और आपको मिलता है क्या, 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो इस प्रकार से आपके पास दो और फॉर्मूला बन गया, कि एक और फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, चलते हैं कुछ और फॉर्मूला की तरफ। आपने पढ़ा है cos a प्लस b का फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है ना। और सेकंड क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b। यदि हम इसको 3 और इसको 4 बोल लें, और यहां पे यदि मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दूं तो आप देख सकते हो ये sin a sin b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास आएगा cos a cos b cos a cos b, यानी कि अब आपके पास बना 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसको, कि ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि सवाल आपका 2 cos a cos b का फॉर्म का रहेगा, तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कराना है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b करना है। या यदि हम 4 में से 3 को घटा दें, इक्वेशन 4 में से 3 को घटा दें, तो आप देख सकते हो क्या बनेगा, cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, sin a sin b माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी कि 2 sin a sin b इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इस प्रकार से ये आपका 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप ये चारों फॉर्मूला को बहुत ही ध्यान से दिमाग में अपने रुख को रखना है, और क्वेश्चन यदि आते हैं इस फॉर्म का तो आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, चलते हैं कुछ और फॉर्मूला की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें। बच्चों, जैसा कि जस्ट आपको बताया गया कि cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, यदि इस इक्वेशन में b के जगह पे हम a को पुट कर लें b इक्वल टू a, पुट b इक्वल टू a, तो आपको मिलेगा cos a प्लस a क्या हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। ठीक है, जो कि बन गया हमारा cos 2a, यानी कि cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला और बन गया। यदि आपका सवाल cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a रहा तो हमको क्या लिखना है, cos 2a लिख देंगे। ठीक है ना, और यहीं से आप देख सकते हो इस cos स्क्वायर a के जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a लिखा जा सकता है, और ये ऑलरेडी sin स्क्वायर a है, और इस प्रकार आपको मिलता है cos 2a इक्वल टू
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए यदि आप निकालोगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2a होल अपॉन 2, यानी कि अब आपके पास एक फॉर्मूला और बनता है। यदि सवाल साइन स्क्वायर ए रहा तो आपको 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 रखना है, ठीक है ना बच्चों। अगेन यदि आपको सवाल में कॉस स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चों जैसा कि आपको जस्ट बताया गया कि cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर देते हैं cos के फॉर्म में, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यानी कि cos 2a इज इक्वल टू बन गया 1, क्या बन गया देखो, cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और यहां से यदि आपको cos स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन पूछता है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2a बाई 2 कर देंगे, और ये हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजीली cos स्क्वायर ए का निकालना होगा। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 1 प्लस cos 2a बाई 2 रख देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमारा इजीली बन जाता है। आपको बताएंगे क्वेश्चन में कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हो। यदि यहीं पे सवाल cos स्क्वायर ए की जगह पे cos स्क्वायर ए 2a लिख देता कि cos स्क्वायर 2a का इंटीग्रेशन बनाओ, तो क्या रिप्लेस करेंगे, तो आप देख सकते हो यहां पे जब a है तो यहां पे क्या है, 2a है। तो जब यहां पे 2a है तो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 4a बाई 2 आप रख सकते हो cos स्क्वायर 2a की जगह पे, ठीक है। इसी प्रकार यदि यहां से साइन स्क्वायर 2a का आपसे इंटीग्रेशन पूछता है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस cos 4a बाई 2 को रिप्लेस कर दोगे, और ऐसे ही cos स्क्वायर 2a की जगह cos स्क्वायर 4a कर दे, 8a कर दे, उस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो। चलते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ। अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन 3a का फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। यदि आपसे साइन क्यूब a का इंटीग्रेशन पूछा या साइन क्यूब 2a का इंटीग्रेशन पूछा तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे देखो, इस 4 साइन क्यूब a को आप इधर लेफ्ट की तरफ है क्या, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो साइन क्यूब a का आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये होगा 1 बाई 4 इंटू 3 साइन a माइनस साइन 3a, ठीक है ना बच्चों। यानी कि साइन क्यूब a की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 बाई 3 साइन a माइनस साइन 3a, ठीक है। इसी प्रकार आपने पढ़ा है cos 3a का फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यदि आपसे cos क्यूब a का इंटीग्रेशन पूछता है तो क्या लिखोगे बच्चों कि cos क्यूब a का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे 3 cos a प्लस cos 3a होल अपॉन 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे और एक्सरसाइज 7.3 को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि बच्चे आपको यहां तक की वीडियो लेक्चर क्लियर हो गई है। आप इन सारे फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखकर इसको अच्छे से मेमोराइज करके रखेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।